वेलकम दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? जब भी अपन को स्टीम जनरेटर, बॉयलर, अपन जिसमें स्टीम जनरेट करते हैं पावर जनरेशन के लिए, तो कंबशन के लिए जो फ्यूल जलाते हैं, उस फ्यूल में ऐश होती है। वो ऐश क्या होती है? मतलब कार्बन वगैरह तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ऐश सॉलिड फॉर्म में आगे कन्वे होती है, जो एग्जॉस्ट साइड होता है, एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस होती है, उस तरफ ट्रेवल होता है। तो हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है कि भाई हम जितना ज्यादा पोल्यूशन बाहर कम कर सके उतना अच्छा है, जो चिमनी से एटमॉस्फेयर में बाहर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से उन चीजों को पूरा अरेस्ट करते हैं जितनी भी एयर सिस्टम में होनी चाहिए। तो उसके लिए हम किस तरीके का इसका इंटरनल्स होता है ईएसपी का, ये हम देखेंगे, है ना दोस्तों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, इसमें देखो, जैसे ये दो कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, ये दोनों कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड ग्राउंडेड रहते हैं, ठीक है। और ये वाले जो इलेक्ट्रोड हैं, ये स्ट्रेट लाइन जो है तार, है ना, ये डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड से क्या होता है? डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड ये चार्ज रहते हैं डीसी पावर, हाई वोल्टेज डीसी पावर से, ठीक है। तो जो डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड रहते हैं, इनका काम रहता है कि चार्ज को डिस्चार्ज करना, जितने भी चार्ज रहते हैं पार्टिकल को आयनाइज करना, ठीक है। ये देखेंगे अपन ऐसा क्या करेंगे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। जैसे मान लीजिए एक छोटा बॉयलर जो 15 टन पावर का कोई बर्न करता है और सपोज 70 टीपीएच जनरेट करता है, तो उसमें जो एस जनरेशन होगा ना दोस्तों, करीब 6 टन एस जनरेट होगा पर आवर, ठीक है। अगर इसको आप एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दोगे तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर को बहुत हार्म करेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ईएसपी में इन एश एश पार्टिकल को कलेक्टिंग पीरियड में स्टिक चिपका लेते हैं, है ना। और सिर्फ क्लीन गैस को बाहर जाने देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं उसको अपन आगे देखते हैं। तो क्या होता है, जो मैंने आपको एमिटिंग इलेक्ट्रोड दिखाया था, ये देखिए, ये वाला, ये एमिटिंग इलेक्ट्रोड, ये सिंगल वायर वाला होता है ना। ये सिंगल वायर वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, इसमें यूनिडायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में करंट बहता है। लेकिन ये जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है बेसिकली। जब वोल्टेज बहुत हाई रहता है, वो एक कोरोना इफेक्ट उसमें जनरेट करता है, जो कि क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो को गैसेस में डालता है। जैसे ही ये गैसेस फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो गैसेस में डलती है, गैस के पार्टिकल क्या होते हैं, गैस के जो भी पार्टिकल रहते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं। और ये चेन कंटिन्यूअस, पॉजिटिव आयन बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, आयनाइज होती जाती है गैस। तो अब ये जैसे आयनाइज हुई, देखिए डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड है, इसने कोरोना इफेक्ट दिखाया, जो भी फ्लू गैस है वो आयनाइज हुई। ये पॉजिटिव जैसे ही हुई, कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड उसको अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ही ये फ्लू गैस का फ्लो है, ये अंदर घुसी फ्लू गैस, जैसे ही फ्लू गैस इसके कांटेक्ट में आई आई तो ये यहाँ पे कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड में कलेक्ट हो गई, ठीक है। ऐसे ही करते करते क्या होता है, ये पूरे में, ये पूरी लेंथ जितनी कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की लेंथ है, वहां हर जगह अरेस्ट करते जाते हैं। और जब फाइनल होता है तो ये क्लीन गैस आपकी सिस्टम से बाहर निकलती है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम एक देख लेते हैं कि मान के चलिए कि कोई ईएसपी है, उसका फ्लू गैस फ्लो 1,46,000 के आसपास है, मतलब 40 मीटर क्यूब पर सेकंड का उसका फ्लो है, ठीक है। फ्लू गैस का टेम्परेचर हमने देख लिया, 125 160 के आसपास रहता है। कलेक्टिंग एरिया, जो एरिया टोटल ईएसपी का कलेक्टिंग एरिया मान लीजिए 7,600, 7,600 है। और गैस वेलोसिटी जो ईएसपी में नॉर्मली रखी जाती है 0.4 से 0.6 के बीच में रखी जाती है। हमने एज्यूम कर लिया कि 0.58 मीटर पर सेकंड है, दिस इज गैस वेलोसिटी, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, जो हमेशा नॉर्मली हमने देखा है 300 से 400 mm के बीच का रहता है। और जो वोल्टेज, हाई वोल्टेज सप्लाई रहती है 72 केवी तक की रहती है। माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल विच इज टू बी अरेस्टेड इज अराउंड अराउंड 4.57 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 4 से 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड रहती है। और कलेक्शन एफिशिएंसी किसी भी ईएसपी की दोस्तों, इट शुड बी ग्रेटर देन 99.9%, ठीक है। अब से किसी ईएसपी में डस्ट बर्डन, जो ईएसपी में घुसने वाली फ्लू गैस है, उसके किसी भी 1 नॉर्मल मीटर क्यूब के वॉल्यूम में अगर 100 ग्राम डस्ट है, तो आज की डेट में जो हमको सबसे बेस्ट ईएसपी लगाना है, वो रहता है 20 मिलीग्राम पर नॉर्मल मीटर क्यूब का, ठीक है। फ्यूल में मान लीजिए एश कॉन्टेंट 40% है। और ट्रीटमेंट टाइम किसी भी पार्टिकल को अरेस्ट करने का ना दोस्तों, ईएसपी में हमको 30 से 35 सेकंड मिलना चाहिए। तो हम हर पार्टिकल को अरेस्ट करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। अब ईएसपी के स्पेसिफिक एरिया की बात अगर अपन कर ले दोस्तों, तो मान लीजिए मेरे ईएसपी का टोटल एरिया इतना था, 7600।
और फ्लू गैस का फ्लो कितना था, इतना मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसको मैं जितना फ्लू गैस फ्लो पर सेकेंड है उससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरा स्पेसिफिक एरिया निकल जाता है मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड के रेफरेंस में। ठीक है। अच्छा, एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है दोस्तों? कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड जब हमने लगाया असेंबली तो उसकी टोटल लेंथ और हाइट ऑफ सिंगल कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड या कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की ऊपर से नीचे तक की हाइट, उसको अपन एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 1.5 इट इज बेटर। और प्रेशर ड्रॉप ईएसपी में फ्लू गैस का दोस्तों करीब करीब 25 मीटर पर सेकंड होता है, 25 मिलीमीटर पर सेकंड ऑफ वाटर बबल। ठीक है। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं दोस्तों? ये देखिए, एफिशिएंसी निकालने का ये फॉर्मूला है 1 माइनस ई रेस टू माइनस ऑफ एरिया इनटू माइग्रेशन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय क्यू फ्लू गैस फ्लो। सो एरिया इज कितना, हाउ मच, 7600 मीटर मीटर स्क्वायर। वाई और माइग्रेशन वेलोसिटी कितनी किसी पार्टिकल की, 4.57 है। ये वीएम 4.57 है। ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड था, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ली क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में है। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फ्लू गैस क्या है, 44 मीटर क्यूब पर सेकंड है। सो आप पहले क्या करो, ये वाले कंपोनेंट को कैलकुलेट करो। अगर ये 7.899 आ गया, आप ई एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू एक्सपोनेंशियल रेस टू 1 माइनस ऑफ 7.8, सो इट कम्स अराउंड 99.96%। सो ये ईएसपी की एफिशिएंसी निकालने का तरीका है दोस्तों। इसके बाद अगला देख लीजिए, अब असेंबली ईएसपी की कैसे होती है। देखिए, ये मैंने पॉजिटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, दोनों के सप्लाई भी अब देखिएगा कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। ये हमने कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड लगाए पहले ईएसपी में। ठीक है। सो दीज आर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है। नाउ वी हैव इंसर्टेड एमिटिंग इलेक्ट्रोड। नाउ देखिए आप, ये जो है इसका रैपिंग मैकेनिज्म है जो नीचे अपन ने लगाया, ये क्या करता है, इनके पार्टिकल को देखिए, यहाँ से अपन प्लस किसको सप्लाई कर रहे हैं, ये जो है ये प्लस सप्लाई आ रहा है कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड, नेगेटिव सप्लाई जिसको आ रहा है एमिटिंग इलेक्ट्रोड को। ठीक है। सो क्या हो रहा है, और ये नीचे रैपिंग मैकेनिज्म क्या कर रहा है, जो भी कलेक्टेड ऐश है उनको टकरा टकरा के कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड से गिरा रहा है। सो दिस इज द मैकेनिज्म। ठीक है। आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसमें आकर कनेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रोड में कलेक्टिंग वाले का, और नेगेटिव इसमें कनेक्ट होगा, इसमें कनेक्ट होगा, ताकि ये जो एमिटिंग इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो मेंटेन कर सके। ओके। सो इलेक्ट्रॉन को अपन डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल से ही इंडिकेट करते हैं जहां से अपन इलेक्ट्रॉन फ्लो दे रहे हैं, है ना, और कलेक्टिव वाले को उससे कनेक्ट करेंगे। अब आप आगे फिर से दे दीजिए एक बार, मैं पूरी असेंबली फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है। देखिए, ये कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड आ गया, उसके बाद एमिटिंग इलेक्ट्रोड का जाल आ गया। अभी एमिटिंग इलेक्ट्रोड में भी आपको ये सब दिख गया, ये कहाँ से कहाँ देखिए कनेक्शंस भी आ गए, और ये पूरी चीजें ईएसपी का मैकेनिज्म चालू हो गया। ठीक है। सो दोस्तों, इस तरीके से ईएसपी काम करता है। थैंक यू वेरी मच।